पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। ये भी कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। छठा अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं उन सबसे इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। सातवें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अन्न से मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु ये प्राकृत सर्ग है अर्थात ये जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन नवा तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका और विस्तार विभूति योग नामक 10वें अध्याय में आता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेव सर्वमिति, सब वसु या शरीरों में एक ही देव तत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवतत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक हैं, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो अध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। पंचतत्व मन बुद्धि भी मैं हूँ, मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योगमाया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चिन। 8वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्मयोग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परमन अर्थात परब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा अक्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आधिदैविक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत ये 3 शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अध्यज्ञ कहते हैं। गीताकार ने 2 श्लोकों में इन 6 परिभाषाओं का स्वरूप बांध दिया है। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्म है। 9वें अध्याय को राजगुह्यायोग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्यारागी है और यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतः मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्म में बनाया जाए इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है, उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता है सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की ये दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी, वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है।